नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तीसरे लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ आयोजन। देश के जाने माने स्पीकर्स ने रखी अपनी बात। फिक्शन, कविता, फिल्मों समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। शूलिनी के नाम आई एक और कामयाबी। स्कीमागो वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ से मिली खुशखबरी। केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में मिला पहला स्थान। शूलिनी यूनिवर्सिटी से जुड़े विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव संजीव अरोड़ा बतौर प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुख्य सलाहकार के रूप में अरोड़ा ने ज्वाइन की शूलिनी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स को संजीव अरोड़ा के अनुभव का मिलेगा जबरदस्त फायदा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी मेंबर्स ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 105 यूनिट रक्त किया गया इकट्ठा। शूलिनी यूनिवर्सिटी में तीसरे लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस फेस्ट में, आइए आपको बताते हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में लिटफेस्ट का आयोजन धमाकेदार रहा। फैशन, कविता, फिल्म और भोजन समेत कई शैलियों में अपना काम पर चर्चा करने के लिए लगभग 50% स्पीकर्स ने लिटफेस्ट में हिस्सा लिया। भारत के जाने माने लेखकों में से एक रस्किन बॉन्ड लिटफेस्ट के पहले दिन मेन स्पीकर रहे। वहीं दूसरे दिन नॉवेलिस्ट चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी मेन स्पीकर रही। डॉक्टर आशु खोसला के मुताबिक 2 दिन के लिटफेस्ट में बुक साइनिंग, स्टोरी टेलिंग और राइटिंग कंपटीशन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं ओएटी के मंच पर म्यूजिक प्रोग्राम्स भी आयोजित किए गए। लिटफेस्ट में मशहूर प्ले राइटर महेश दत्तानी और राजशेखर भी शामिल हुए, जिन्होंने तनु वेड्स मनु, वीरे दी वेडिंग और उरी जैसी फिल्मों के गाने लिखे हैं। कार्यक्रम में अतिका चौहान, मंजरी प्रभु, डॉक्टर से फूड राइटर बनी नंदिनी अय्यर, फिल्म इतिहासकार पवन झा, शुभ राहा, अंकिता जाब, ममता चंद्र और चंद्र त्रिखा जैसे लेखकों ने भी अपनी बातें लोगों के सामने रखी। लिटरेचर फेस्टिवल को शूलिनी के सालाना फ्लावर फेस्टिवल के साथ जोड़ा गया था, जिसमें फूलों और सजावटी पौधों के प्रदर्शन और बिक्री के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजन और स्टूडेंट्स के लिए कई एक्टिविटीज़ शामिल थी। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ श्रेया, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के नाम एक और बड़ी कामयाबी आई है। ये कामयाबी स्कीमागो वर्ल्ड रैंकिंग की तरफ से मिली है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। स्कीमागो वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में शूलिनी यूनिवर्सिटी को केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में देश में पहला और पर्यावरण विज्ञान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीसरा स्थान मिला है। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की श्रेणी में देश में अपनी पिछली 21वीं रैंकिंग में सुधार कर 7वीं पोजीशन हासिल की है। यह इंजीनियरिंग में 12वें, एनर्जी में 15वें, प्लांट साइंस में 39वें, फूड साइंस में 41वें, एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल साइंस में 61वें और टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में 69वें स्थान पर थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की 4533 ग्रेट यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड लेवल पर 1561वें स्थान में किया गया है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने सभी फैकल्टी मेंबर्स, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स की उपलब्धियों की तारीफ की। वहीं प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद ने कहा कि ये उपलब्धियां अहम योगदान देने के लिए यूनिवर्सिटी की रिसर्च अप्रोच और संपर्क की प्रतिबिंब है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि रैंकिंग में यूनिवर्सिटी के लगातार सुधार से पता चलता है कि हम सही रास्ते पर हैं और आने वाले सालों में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कैमरामैन साकेत के साथ अर्शी, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपके साथ एक ऐसी खबर साझा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको वाकई खुशी होगी। क्या है ये खुशखबरी, आइए आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव राजदूत संजीव अरोड़ा शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मुख्य सलाहकार और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए हैं। राजदूत अरोड़ा 1984 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्होंने मिस्र में अपनी पहली पोस्टिंग के साथ शुरुआत करते हुए नई दिल्ली और विदेशों में अलग अलग पदों पर काम किया। वह शासन के मुद्दों पर भारत सरकार के सचिवों के समूह के सदस्य भी थे।
अपने लंबे करियर के दौरान राजदूत अरोड़ा ने अलग अलग तरह से कूटनीति का अभ्यास किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने उनका स्वागत किया और कहा कि यूनिवर्सिटी को राजदूत अरोड़ा के साथ जुड़ने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के साथ उनका जुड़ाव स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगा। द्रुतिमान शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी आई है हेल्थ केयर 4.0 इंडस्ट्री 4.0 में एआई के अनुप्रयोग पर हैकाथॉन का आयोजन करने जा रहा है। क्या कुछ खास होगा इस हैकाथॉन में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी आई हब IHU with दिव्य संपर्क के सहयोग से हेल्थ केयर 4.0, इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट शहरों में AI का अनुप्रयोग पर हैकाथन का आयोजन कर रहे हैं, जो DST भारत सरकार और IIT रुड़की का एक संयुक्त प्रयास है। यह कार्यक्रम 22 मार्च को ऑफलाइन मोड में और 23 मार्च को ऑनलाइन मोड में आयोजित होगा। दोनों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हैकाथन का मकसद ऐसे दिमागों को मंथन के लिए एक साथ लाना और ऐसा समाधान तैयार करना है जो स्वास्थ्य सेवा इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट शहरों में एक अहम चुनौतियों का सामना कर सके। प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर इवेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ खुशी, शूलिनी संवाद। शूलिनी यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंडीगढ़ के PGI अस्पताल के सहयोग से शूलिनी यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान कुल 105 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शिविर के दौरान डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने कहा कि रक्तदान अभियान के लिए स्टूडेंट्स की प्रक्रिया देखकर हमेशा ही खुशी होती है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है और हम शिविर के लिए PGI के साथ सहयोग करके खुश हैं। कैमरा पर्सन साकेत के साथ रिया, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं RJ मीनाक्षी के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, मैं मीनाक्षी और हाजिर हूँ आपको ये बताने के लिए कि इस हफ्ते आप किन किन शोज को रेडियो शूलिनी पर सुन सकते हैं। RJ रंजना रूबरू, RJ मीनाक्षी फेक मत यार, RJ चारू ऑडियो भ्रमण और RJ ऋतिक हफ्ता वसूल। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर। आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।